यार ये जो है ना, अब लड़की तो भाग गई है पर घर वाले परेशान है, पैसे भी चले गए, लड़की भी चली गई, देखे। बाहर प्ले करो। अरे चाय वाय तो पीते रहेंगे, पहले बताइए बात क्या है, हम लोग को यहाँ क्यों बुलाया? मिश्रा जी, बात दरअसल ये है कि एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है हम पर भी और आप पर भी। विपदा? जी। जोगी जी, बात क्या है? क्या है कि आरती। क्या हुआ? बेटा अभी जब हम उसके कमरे में गए तो वो वहां थी ही नहीं। थी नहीं मतलब? बस ये एक चिट्ठी थी। देखिए जरा। देखिए आप। जैसे ही हमारी बिटिया को पता चला कि आप लोगों ने 25 लाख मांगे हैं दहेज के लिए, तो उसने फैसला किया कि वो आपके परिवार के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती और वो ये शादी छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई? बेटा हमें क्या पता कहाँ चली गई। अब हमारी बात करें। भाई हमारी बात नहीं हो रही, हम तुम्हारी बात कहाँ से कर रहे हैं? जी ऐसे कैसे? देखिए, जो कुछ भी तय हुआ था दोनों परिवारों की सहमति से हुआ था। जोगी जी, ये दहेज वाली बात नहीं है, मैं जानता हूँ। देखिए, आई एम सॉरी सत्तू, हमने आपको एक बात नहीं बताई थी। हमने पीसीएस का एग्जाम दिया था, आज उसका रिजल्ट आया और हम पास हो गए। हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं। इलाहाबाद भेजा था पढ़ने के लिए, वहाँ हो गई होगी किसी से लिपटा लिपटी, चिपटा चिपटी, खानदान की इज्जत उड़ा के लोंडियां निकल ली। आपकी समझ में आया आपको? आप लोग एक काम कर लो, कालिक मंगा लो बहुत सारी और पोत लो अपने चेहरों पे, समझे? अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। मैं क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे? हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते मिश्रा जी। देखिए आप तो पढ़े लिखे हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी बिटिया अब आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए हमारा 18 लाख कैश हमें शांति से वापस कर दीजिए और सम्मान सहित अपनी बारात के साथ वापस लौट जाइए। ये शादी कैंसिल। अरे ट्रेन का टिकट लगे शादी कैंसिल है? लौंडिया भागी तुम्हारी, पैसे तुम हमसे मांग रहे हो? शर्म करो, मजाक समझ रखा है क्या? एक फूटी कौड़ी नहीं देनी तुमको। एक रुपया वापस नहीं करेंगे आप, चलिए मेरे साथ, निकलते हैं यहाँ से। चलिए चलिए यहाँ से चलिए। हलवा है क्या? हमारे पैसे दिए बिना यहाँ से निकलने की कल्पना भी मत करना, समझे? क्या कर रहे हो तुम? चंदू, केशव, रंजन निकाल ले जी, खोपड़ी पे। क्या बाहर निकल यार। अरे निकाल तू। 18 लाख रुपया, एक एक पाई जब तक अपने हाथ से गिन नहीं लेंगे तब तक तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। मारो इसको ही मारो साले को। 25 लाख करना था। 25 लाख जल्दी अंकल जी, चुपचाप बैठिए। और तू जब तक तू अपने हाथों से गिन के नहीं देगा उसको यहाँ से बाहर कदम नहीं निकाल देंगे, समझा? क्या मतलब? कहाँ गई? छोड़ दीजिए आप। हम आपका पैसा लेके आ रहे हैं। हमारे मामा पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, हम लेके आते हैं। आते हैं। बेटा देखा है, कब से फोन मिला रहे, फोन नहीं उठा रही हमारा। तुम बारात लेके घर जाओ वापस। हैं? सत्तू क्या हुआ? हम बताते हैं तुम्हें, क्या हुआ तुम बारात भैया? ले जाओ। सत्तू ऐसा आई एम सॉरी सत्तू, हमने आपको एक बात नहीं बताई थी। हमने पीसीएस का एग्जाम दिया था, आज उसका रिजल्ट आया और हम पास हो गए हैं। हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं। अब रोती है। क्या हो गया? मामा कुछ नहीं हुआ। तुम चुरा कोई पैसे का रखें, किसी के जाने। पैसे वो 8 तो खर्च हो गए, 10 बचे। तुम 10 ले जाओ और चुरा के ले आओ जल्दी से। 10 में नहीं मानेंगे मम्मी, पूरे चाहिए उन्हें। बाद में दे देंगे ना उन्हें। वो नहीं मानेंगे मम्मी। इतनी रात को कहाँ से लाएंगे बेटा?
शादी के लिए रखा था हमने। इसे अपनी शादी में पहले था हमने। रोती रहे गुड़िया रोती। बहुत बददुआ लगेगी उस लड़की को हमारी। संस्कार हमारी लड़की जिंदगी माँ नरक को करके मिल चली जाती गई। हेलो दीदी। हाँ, वो लोग अभी अभी बस गए हैं। सारे पैसे लौटा दिए पापा को उन्होंने। पापा ठीक है? ठीक तो नहीं है, मामा जी बैठे हैं उनके साथ। अभी 1-2 दिन यहीं रहेंगे जब तक सब कुछ संभल नहीं जाता। अच्छा, सत्तू का कॉल आया क्या? आया था दीदी, बहुत बार आया। जैसा कि आपने कहा था, हमने उठाया नहीं। दीदी एक बार कॉल कर ले प्लीज। हाँ, कर लो एक बार बात। बहुत दुखी है बेचारा आरती। बस एक ही मिस्टेक हो गई इस सब में, उसका दिल टूट गया। देखा था हमने उसे। रोको रोको, गाड़ी रोको। कहाँ जाने हैं? सत्तू देखो। जीजा जी। पापा पापा, मरेंगे नहीं बेटा, मरेंगे नहीं। इतने कायर नहीं है हम, बस थोड़ा दम घुट रहा था हमारा। ये बटन खोल दो, खोलिए आप। रुको एक मिनट। कायर हो तुम, रिश्ते के टाइम पे बोलती बंदी। हमारा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। हम तो बहू लेकर घर जा रहे थे। अब क्या करेंगे घर जाकर? तुम्हारी माँ के आंसू देखेंगे, सबकी नजरें हम पर होंगी। वो देखो, जुगल किशोर मिश्रा, प्रोफेसर जुगल किशोर मिश्रा, जिसके बेटी की शादी। बहुत बेइज्जती हो गई हमारी बेटा। क्या बोल रहे हैं उठाओ प्लीज, प्लीज उठाओ। हम छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे। आप ऐसे ही चिंता करो, आप देखो। ये तो हीरा ठाकुर की बेटी कलेक्टर बनी थी। तो हमने बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए एक सिंगल विंडो प्रोग्राम शुरू किया है। उससे अब आपको भागदौड़ करने की जरूरत। वाह, उसने बस चला चला के उसको बनाया था। तुम भी ऐसे ही करती ना, शादी के बाद तुम्हें वो पति तुम्हें बना था, लेकिन तुम भी ना बस अकेले ही भाग गई। अब वो भी फोन भी नहीं उठा रहा, घर वाले परेशान। बाप के टाइम में कायर नहीं हूँ। जब रिश्ते के लिए गए तो तुम्हें वो साला बोलने नहीं दे रहा। दलाल कह रहा था जीजा जी बैठो तुम, हम बोलते। हाँ ना, उस टाइम तुम बोलते हो भाई, सारा मसला ही नहीं होता भाई। उस दल्ले को बीच में बोल बोल के चुप कर दी जाए, मैं बोलता हूँ। ये तो बड़ी मैडम बन गई है ना। उसको पति तो वो हीरा ठाकुर था, बस से धो धो के टायर धो धो के इसको बना, ये तो अकेली बन गई। उसने तो कमाल कर दिया ना भाई। आटे की बोरियां उठाई, चावलों की बोरियां उठाई, हर चीज उठाई ना, गाड़ी धोई। उसने कलेक्टर बनाया अपनी घरवाली को। इसने सारा जो काम है ना, विकी की माँ ने खराब किया है, साली ने। उस मोटी को क्यों बताया इसको नौकरी नहीं करने दूंगी, ये मिश्रा की खानदान की परंपरा है। तो परंपरा भी हो गई ना, भाड़ में जाए ना तुम्हारी। ये लड़की भी कलेक्टर बन गई, चलो अच्छा हुआ। कलेक्टर बन के क्या करेंगे भाई? प्यार तो नहीं मिलेगा ना, पैसा तो मिल गया, प्यार नहीं मिलेगा। सत्तू के दिल टूट गया बेचारे का। ये तो भाई नाइंसाफी है।